सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली में मौजूद हैं। अमित शाह और विष्णुदेव साय की भी मुलाकात चल रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली दौरा है और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। एक और बड़ी जानकारी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली में हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात चल रही है। अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर बातचीत चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, देखिए, अचानक 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और बातचीत चल रही है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने तकरीबन 35 से 40 मिनट की उनकी मुलाकात रही। और मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने जो है वो जो बैरिकेटिंग लगी है सामने की तरफ, जहाँ से ये बस मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं से कृष्णा मेनन मार्ग है और वहाँ पर गृह मंत्री उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर गृह मंत्री का आवास है और वहीं पर तमाम नेता जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे उनके सुरक्षा जो है दस्ता वहाँ पे जो खड़ा है वहाँ पे। और आपको बता दें कि इस सारी चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे एकाएक जो ये नहीं थी, पहले से तय निर्धारित कार्यक्रम था और एक के बाद यह बैठक हुई है। योगी आदित्यनाथ मुलाकात करके चले जा चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो चुका है, 15 मिनट के करीब। विष्णुदेव साय इस आवास में पहुंचे और उनकी बैठक अभी भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ जारी है और मोहन यादव भी उनका तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, वो भी अंदर पहुंचे और ये जानकारी मिल रही कि अब उनकी भी बैठक जो है साथ के साथ ही चल रही है। तो ये एक जानकारी हमें अभी मिल रही है, भीतर से जो हमें जानकारी मिल रही है। ये बैठक काफ़ी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। 19 तारीख को जगदलपुर में यह बैठक होनी है और आपको बता दें कि उस बैठक को लेकर के भी गृह मंत्री जो है कई बार जो है इस चीज़ को लेकर के इशारा करते रहे हैं कि बस्तर का ग्रोथ होना चाहिए और चूंकि साथ ही साथ मध्य परिषद का किस तरह से आगे काम करे, इस सारी चीज़ों को लेकर गतिविधि जो है बढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी हलचल यहाँ पे तेज हो रही है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से आप उधर ही फोकस रखें, यहाँ पे देखिए जो जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात अब ये समाप्त हो चुकी है और वो अब थोड़ी ही देर में बाहर की तरफ आने वाले हैं। वो उनका जो है काफिला जो है बाहर आने वाला है। अलर्ट यहाँ पे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अभी अंदर हैं। उनकी मुलाकात चूँकि अभी जारी रहेगी, लेकिन विष्णुदेव साय की मुलाकात जो जानकारी मिल रही है कि वो खत्म हो गई है और थोड़ी देर में जो है उनका काफिला भी बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा जो बल है यहाँ पे तैनात है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तकरीबन हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आधे किलोमीटर की दूरी देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ बैरिकेटिंग कर दी जाती है। बैठक में बातचीत क्या होती है मैं थोड़ा उसको समराइज़ कर देता हूँ। योगी आदित्यनाथ पहुँचे, उत्तर प्रदेश के जो है अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कौन सा पद किसको दिया जाएगा, साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ। पहले उन सब चीज़ों पे कर लेते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर का विकास कैसे होगा, वहाँ पे किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, उस रोड मैप पे फीडबैक अभी विष्णुदेव साय ने अमित शाह को दिया है। जो बैठक होने वाली है जगदलपुर में, उसकी भूमिका किस तरह से रहेगी, क्या क्या चीज़ें कोऑर्डिनेट की जाएंगी। तो एक तरह से जो सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, केंद्र और प्रदेश एक साथ मिल करके किस तरह से काम करेंगे और जनहित के मुद्दों को किस तरह से सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है इस दौरान जो है वो बैठक में जो है बातचीत में इस मंथन में चली हैं। बिल्कुल अमृत, देखिए, बड़ी बैठक है और हलचल अभी भी लगातार जारी है। आपने बस्तर का बताया अमृत, अब बस्तर में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो ये माना जाए कि इस बैठक के बाद हमें आगे बस्तर में कुछ और बड़े बदलाव और विकास देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक पड़ाव देखिए और इंटेंट देखिए सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जैसे कि फैसला किया गया कि हम हिंसा 1 साल के भीतर मिटा देंगे और 31 मार्च का डेडलाइन भी तय कर दिया गया और हमने नतीजा भी देखा उसका कि वो नतीजे सामने दिखाई दिए। और आपको देखिए कि जब ये काम हो रहा था तब उस दौरान भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार दिल्ली आते थे और हम उनसे सवाल करते थे कि क्या बातचीत थी। उन्होंने सीधे कहते थे कि हम नक्सल उन्मूलन के साथ साथ विकास के कार्यों को जो है ज़मीन स्तर पर लागू कर रहे हैं, जैसे
स्कूल खोलना, वहाँ पे अस्पताल खोलना, कई सारे जो कैंप लगे हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वहाँ पे बच्चों को सही तरीके से तालीम देना, सुविधाओं को पहुँचाना, जैसे सोलर पंप हुए, बिजली सोलर के पहुँचाना, मोबाइल टावर लगाना, ये सारी गतिविधियाँ चल रही, सड़कों का निर्माण। तो उसी तरह से अब जो अगला फेज इसमें बस्तर में हो रहे हैं और माना ये भी जाए कि आगे अब इसके बाद हमें और भी विकास बस्तर में देखने को मिल सकता है। फिलहाल हलचल चल रही है, आप अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। बहुत शुक्रिया अमृत अभी जुड़ने के लिए।